हाँ, मैं ओपन बोल रहा हूँ, मैंने घर भी बहुत तोड़े हैं। कल उसकी शादी, कल बारात आने वाली है। बोलो गुरुजी हो सकता है क्या कल बारात आने वाली है? मैं देख बारात तो आ जाएगी तेरी, पर मैं तेरे को ये वचन दे रहा हूँ तेरी चौखट तक नहीं पहुंचने दूंगा। बारात गेस्ट हाउस पहुंच गई जहाँ बारात रुकती है। बींद घोड़ी पे चल के आ रहा था, मैंने बाप को ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक कर दिया। शादी को 6-7 साल हो गए, कोई बच्चे की खुशखबरी नहीं हो। जो बच्चा हो रहा 6 महीने में खत्म। फिर मैंने देखा जो 1.5 फुटिए थे वो छोड़े हुए थे। फिर मैंने उसको बोला मैं तेरे को जो धागा दूं वो धागा तू पेट पे पहनना 9 महीने। और आज वो बच्चा 1.5 साल का बिल्कुल ठीक है। किसी भी रैंडम लड़की की फोटो कोई निकाल के ले आए आपके पास? हाँ। जिसको वो जानता भी ना हो? हाँ, तो वो वसीयत। लेकिन कई तांत्रिक कहते हैं 15 मिनट में हो जाता है। देखो जी, है कितने मिनट में? 15 मिनट में। ये कर दीजिए, आपके प्यार की 15 मिनट में कॉल आ जाएगी। नहीं जी, कुछ नहीं था, 7 दिन की क्रिया होती है। मैंने जितने भी तांत्रिकों से मिला हूं ना आज तक, सारे तांत्रिक काला पहनते हैं। लेकिन आपको जैसी आप अंदर आए, आपकी एक तो ये हड्डी की माला और ऊपर से ये भगवा कलर का वस्त्र, बिल्कुल। क्या तालमेल है इनका? इनका तालमेल ये है कि मैं अब तांत्रिक विधि से अघोरी सिद्धि में क्रिया में जा रहा हूँ। तांत्रिक सिद्धि से अघोरित क्रिया में जा रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैं 3 कपड़े धारण कर सकता हूँ। ओके। हाँ, मैं ब्लैक, भगवा और लाल, ये तीन वस्त्र मैं धारण कर सकता हूँ। फर्क क्या है तीनों में? तीनों में फर्क ये है, अगर मान लो काला वस्त्र है तो ये मान लो जो वो अघोरी तांत्रिक है वो मतलब कि शमशान घाट में कर्मकांड करेगा। और जो मैं हूँ, मैं मतलब कि कहीं भी कोई बड़ा फंक्शन हो किसी घर में जा सकता हूँ, और आम तांत्रिक जो काले कपड़े वाला होगा वो नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कपड़ों पे ही नियम नहीं है, ये मतलब कि संसारिक जीवन का नियम है। कुछ मतलब कि कुदरत के नियम है जो उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। उनके विरुद्ध चलोगे तो फिर नुकसान ही है ना। केस कैसे कैसे आते हैं? केस तो देखो जी, 100 प्रकार की बीमारी है, तो मतलब कि सारे केस आते हैं। मारंग क्रिया के भी आते हैं, वशीकरण के भी आते हैं। मारंग क्रिया के केस? मारंग क्रिया मान लो कोई इंसान से परेशान है या दुखी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, तो वो उसकी को मारंग क्रिया करवाए तो मारंग क्रिया करते हैं। कितने केस आते हैं? कितने केस आते हैं ऐसे? कितने के केस कितने आते हैं? केस कितने आते हैं? देखो केस तो काफ़ी होते हैं, पर सबकी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, हम किसी को शेयर नहीं करते। फिर भी कोई 1-2 केस, क्योंकि आप कह रहे हो, आपने अभी ये कहा कि मारन करवाने आते हैं तो फिर मारन करते हैं। हाँ, तो मारन कर देते हो आप? बिल्कुल, क्यों नहीं करते हैं। कोई करने वाला होना चाहिए आज के टाइम पे, कोई कराने वाला होना चाहिए। क्यों नहीं होता? मानो तो गंगा माता, नहीं मानो तो बहता पानी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और हमारे पास ज़्यादा काम वही आते हैं जो हर जगह से निराश और दुखी हो गए, और हम उनको एक ही चीज़ कहते हैं कि ओनली मेरे ऊपर 1% विश्वास रखो, बाकी 99 खुद आपके मुंह से बनाऊंगा। कि हमारे पास ज़्यादा केस कि गुरुजी हर जगह से निराश हो गए, पैसा दे दिया, वेस्ट हो गया, हर द्वार में चले गए, पर कहीं कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मैं उनको ये बोल रहा हूँ, लास्ट उम्मीद में से रखो ओनली 1%, बाकी 99 खुद उनके मुँह से बनाऊंगा। ये सीधी सी बात है जी। उनका काम होगा वो हमसे 2 क्लाइंट और जोड़ेंगे, उनका काम होगा हमारा नाम होगा, उनका एक काम होगा वो हमें दूसरा काम भी देंगे। तो हम काम गारंटी वाला करते हैं कि पैसा वसूल। अब पैसा तो जी लगता है, पैसे के बगैर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपने सिद्धि साधना जो सीखी है तंत्र की, इसका क्या प्रोसेस है? पहले तो मैं प्रोसेस जानना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि तंत्र जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें मैं लोगों के कल्याण और काम करता हूँ। बिल्कुल, मैं ये भी मैं अपने बहुत, जैसे डॉक्टर अपने मरीज का बैकग्राउंड चेक नहीं करता ना, उसी साथ में मैं ये भी नहीं देखता कोई सही करा रहा है या गलत करा रहा है। मैं मेरा कर्म करता हूँ। हाँ, मैं ये नहीं बोलता मैं सही ही करता हूँ ना, मैं गलत भी करता हूँ। कोई कराना चाहे तो करा सकता है। उसका परिणाम, उसका कर्मकांड, उसका लेखा जोखा कौन भुगतता है बाद में? बहुत सारा मैं ही भुगतूंगा। कभी सुना आपने अब गुरु मर गया, कोई तांत्रिक मर गया हो? कभी नहीं सुना होगा आपने। क्योंकि ये समाधि लेते हैं। अब मेरे गुरु ने मुझे समाधि ली थी, अब उनके गद्दी पे मैं बैठा हूँ, और मैं 12 साल की उम्र में इस समय लाइन में था। इंटरेस्टिंग बात कर दी आपने कि मैं कैसे, पहली बार कोई मेरे पास डायरेक्ट बंदा है जो सीधा ये बोल रहा है कि मैं ये भी नहीं देखता। हाँ, कोई सही करा रहा है, कोई गलत करा रहा है, मैं मेरा कर्म करता हूँ। अब कई के कमेंट आ रहे हैं मेरे जो वीडियो पे, तो मैं उनको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो कमेंट उन लोगों के आ रहे हैं जो हमारे नाम से किसी और के पास चले गए हों, और उनके साथ कोई वो पैसे भी लगे और टाइम भी वेस्ट हो गया, काम भी नहीं हुआ, तो वो दे रहे हैं। और दूसरा जो अपनी फैमिली में वशीकरण करवा रहे हैं, जो गंदगी कर रहे हैं, तो उनके आ रहे हैं। बाकी तो मतलब कि सही बंदे के कमेंट नहीं आएंगे। जो कमेंट हमारे खिलाफ जो भी देते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ऐसा वशीकरण नहीं लाए तो वो भी अच्छा है। कि हम मना तो कर नहीं सकते कि हमारे पास वो दूसरे के पास जाएगा। हमारे गुरु को हमने वचन ही यही दिया था, क्या, कि कोई काम के लिए मना नहीं करेंगे, कोई भी हमें भिक्षा दे सकता है, कोई काम के लिए मना नहीं है हमारे लिए। सबसे गलत काम क्या किया आज तक? गलत काम तो एक मैंने लड़की का काम किया था। गलत तो नहीं कह सकता मैं उसको। उसकी शादी फिक्स हो गई थी और उसने हर जगह से निराश हो गई, कहीं भी उसका काम नहीं हुआ, उम्मीद छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया।
कल उसकी शादी, कल बारात आने वाली है। बोले गुरुजी हो सकता है क्या कल बारात आने वाली है कोई चांस? बोला आपका नाम बहुत शुरू से बताओ, थोड़ा डिटेल में बताओ। एक लड़की थी, वो 6 साल का रिलेशन था उसका, तो घर वाले नहीं मान रहे थे, तो क्योंकि हरियाणा साइड में थोड़े कमी होते हैं, बहुत ज़्यादा रीति रिवाज मानते हैं, राजस्थान हरियाणा। तो वहाँ की लड़की थी, वो यहाँ की गुड़गांव में पढ़ाई कर रही थी। तो शादी फिक्स हो गई, दबाव में शादी फिक्स कर ली, सारा काम हो गया। और लड़का उधर सुसाइड की धमकी दे रहा, जो उसे प्यार कर रहा, तू नहीं तो फिर मैं नहीं, तो किसी और से शादी कर लेगी तो वो लड़की हर जगह, दोनों जने मिलके हर जगह से निराश हो गए, कहीं भी काम नहीं हुआ। एंड में किसी ने मुझसे काम करवाया था, तो उन्होंने उनको मेरा नंबर उनको दिया, बोले तू इनसे भी कांटेक्ट कर ले, क्या था तेरा कल्याण हो ही जाए। उसकी फ्रेंड ने दिया था, उसकी फ्रेंड रहती थी कनाडा। मैंने उसका क्या काम किया था, मैं आपको थोड़ा ये भी बता देता हूँ। उसका काम ये क्या था कि उसको ना ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था। ब्लैक मैजिक कैसे हुआ था? उसको रात को यहाँ सुई छुपती थी, और रात को 11 से लेकर सुबह 3:30 बजे तक उसके यहाँ जलन नहीं रहती थी पूरे। और वो 15-16 साल से है, और वो डॉक्टर है। अब साइंटिस्ट होती चीज़ को मानते ही नहीं है ना। सही बात है। हाँ, कि साइंटिस्ट तो वहाँ फेल है जहाँ भगवान का कृष्ण है, वहाँ साइंटिस्ट ऊपर आते कर देते हैं। उसी हिसाब से तो उसका मैंने उसको वो भगवती भेजी थी, वो बच्ची ठीक हुई, उसने मेरा नंबर इसको दिया। मैंने उसको बोला गुरुजी मेरी कल बारात आने वाली है, बताओ कुछ कर सकते हो? बोले शादी तो मैं देख बारात तो आ जाएगी तेरी, पर मैं तेरे को ये वचन दे रहा हूँ तेरी चौखट तक नहीं पहुँचने दूंगा। बोले देख लो गुरुजी। बोले पर देखो पैसा तो लगता जी, हमें बाहर से सामान लेना पड़ता है, अब ऐसे बड़े काम करो तो पानी की तरह पैसा खर्चना पड़ता है। तो उसने जो भी अपने गहने जो भी मुझे बेच के उसने मुझे पेमेंट कर दी। तो उस लड़की ने मुझे पेमेंट की, फिर मैं सामान गया, मेरे लड़के को मैंने बोला सामान लेके आ कि काम आया, और बहुत इमरजेंसी से काम है। बारात गेस्ट हाउस पहुंच गई जहाँ बारात रुकती है। बींद घोड़ी पे चल के आ रहा था, मैंने बाप को ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक कर दिया। हार्ट अटैक कर दिया ऑन द स्पॉट बाप को। जैसे घोड़ी पे बैठा के बाप को, जैसे 10 कदम वो की घोड़ी चली, वहीं बाप को हार्ट अटैक आया। तुरंत ही वहाँ से उसको ट्रांसफ़र किया गया, और फिर वो रिश्ता भी रुक गया, और बहुत शादी में फिर रंग में भंग पड़ गया। इसमें मैं एक आम इंसान की तरह सोचूं तो अभी आपने मेरा दिमाग घुमा दिया, वैसे काफी दिमाग सोचने मजबूर कर दिया। अच्छा, बाप की क्या गलती थी बेचारे की? बाप की गलती क्या थी? तो मैं क्या करूं, मुझे तो जी कर्म दिया गया था। अब देखो जी, अब हमारे क्लाइंट लोगों के जो काम होते हैं वो हमें पैसे इनाम के तौर पे भेजते हैं, तो पैसा हमारे किस काम का? हमारे को बीवी बच्चे फैमिली थोड़ी जो पैसा हमारे काम आएगा। किसके लिए जमीन खरीदेंगे, किसके लिए प्रॉपर्टी जोड़ेंगे? तो जो भी पैसा आता है वो सारा हमारे गौशाला में जाता है। अब उनके काम होंगे जब हमारी गौशाला चलेगी। और बाकी 12 साल की उम्र में मैं इस लाइन में आ गया था। कैसे आए थे इस लाइन में? क्या समझ में आया, क्या चुना, मार्ग कौन सा है? और क्या देखो चुना तो मैंने यही है, मैं डिसाइड तो मैंने यही है कि अगला जन्म मुझे इस धरती पर नहीं आना, ना इंसान के रूप में ना जानवर के रूप में। क्यों नहीं जी, नहीं इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है। ये मृत्यु लोक है, इसमें आना ही नहीं है। ऊपर भगवान के चरणों में रहेंगे। अघोरी तांत्रिक से, हाँ बिल्कुल तांत्रिक से अघोरी इसीलिए ही जाता है कि उसको अगला जन्म नहीं चाहिए। तांत्रिक इसीलिए बनते हैं, अघोरी इसीलिए बना जाता है। क्या विधि है इसकी अगला जन्म को रोकने की? अगले जन्म की विधि सबसे बड़ी ये है कि महाजाप, वो महाकाल के जाप करो, और महाकाल की जो सिद्धियां प्राप्त करो। अब मुझे सिद्धियां प्राप्त के ऊपर डिपेंड है। अब मुझे जो सिद्धि मुझे है 64 योगिनी काल भैरवी, और वो जो 1.5 फुटी होते हैं, ये तो हमारे बच्चे तरह ये मान लो, तो मैंने उसकी सिद्धि प्राप्त की हुई है। 1.5 फुटिए? हाँ, सुना नाम अपने? जी हमने ही याद करे थे इसके नाम। वैसे अच्छा, हाँ। हमारे चैनल पे पहली बार इनके नाम के बड़े बड़े खुलासे हुए थे। अच्छा, तो आपके पास वो सिद्धियां हैं? बिल्कुल जी है। तो ये तो मेरे घर वालों, हम 3 भाई हैं मेरे को तो, और मुझे दान दिया गया है। क्योंकि मेरे माता पिता को संतान मतलब कि नामुमकिन वाला काम था। डॉक्टर ने, वेदों ने, सबने मना कर दिया जी, सबका आशीर्वाद मिल गया, कोई नहीं है। फिर उनका नाम सुना, मेरी माता जी मेरी मासी गए थे, उनसे बातचीत की, बोले बच्चा तो हो जाएगा, एक नहीं 3 होंगे, पर या तो पहला बच्चा या आखिरी बच्चा यहाँ दान करना पड़ेगा। तो पहला बच्चा फिर मैं 12 साल की उम्र में आया, जब जाके मैं मेरे गुरु के साथ मैंने ये सिद्धियाँ प्राप्त की है। क्या क्या कठिनाई आई, सफर बताइए अपना। कठिनाइयाँ तो जी ऐसी आई कि बस मन करे कि हो लो। फिर बाद में जब देसी नॉलेज पढ़ा ना, देसी दिमाग में आया, मतलब ब्रह्म ज्ञान जागा। ब्रह्म ज्ञान उम्र से नहीं जागता, वो तो संतों के साथ बैठ के जागता है। तो मतलब कि ब्रह्म ज्ञान आना बहुत जरूरी था। जब जैसे ब्रह्म ज्ञान आया मुझे 22-23 साल की उम्र के बाद, फिर मैं समझ गया मतलब कोई कुछ नहीं है इस धरती पे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके मतलब के सातों सुख मिले हो। हर इंसान कोई ना कोई प्रॉब्लम में है, चाहे सुपरस्टार हो, चाहे सेलिब्रिटी जो कोई भी हो, कोई ना ऐसी परेशानी में वो जरूर गूंज रहे हैं। अभी अपनी क्रियाएं बताइए थोड़ी, और बताइए कि क्या क्या आपके पास शक्तियां हैं। हायर अथॉरिटीज के साथ काम करते हो या फिर प्रेत
मैं गारंटी वाला काम करता हूँ, ठोस करता हूँ, डंके की चोट पे करता हूँ मैं। नहीं, सिद्धियाँ कौन कौन सी प्राप्त? सिद्धि मेरे पास 64 योगिनी काल भैरव जैसे मैंने बताया था, और एक भैरव सिद्धि है, और एक वो महाकाल। काल और महाकाल में क्या फर्क है? काल महाकाल में ये फर्क है, तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। रामायण का समय था जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो सुसेन वेद को बुलाया गया था लंका से, हनुमान जी लेके आए थे। तो सुसेन वेद ने बोला, बोले सुबह का सूरज निकले, वो किरण निकले उससे पहले लक्ष्मण को बूटी चाहिए, नहीं तो ये प्राण बोले नामुमकिन कोई जा ही नहीं सकता। भगवान श्री राम रोने लग गए। हनुमान जी देखे, बोले प्रभु आप रो रहे हो, बोले मेरे होते हुए, हनुमान के होते हुए। आपको क्या सोचता है कि सूरज सुबह निकल जाएगा? सूरज को निकल लूँ, आज जीवन अंधेरा ही रहेगा। आपको क्या लगता है काल आएगा तो काल को बंदी बना लूँ, आज जीवन किसी को मृत्यु नहीं आएगी इस मृत्यु लोक पे। फिर माता पार्वती बोलती है महादेव से, ये आपके हनुमान जी ने क्या कह दिया? तो महादेव कहते बोले क्यों नहीं हो सकता, अगर वो काल है तो मैं महाकाल हूँ। ये फर्क है काल महाकाल में। काल मृत्यु योग बनाता है, महाकाल मृत्यु योग हटाता है। और जिसका मृत्यु योग बन जाए, काश्रप योग बहुत भारी हो कि हर उसको मान ले, ये भी कोई बाबा पंडित जो भी उसको ये बोल दे कि नाम मृत्यु योग बन रही है, तो वो महाकाल की शरण में जाता है। फिर उसके घर पे महामृत्युंजय जाप होता है उसके नाम का, कि वो महामृत्युंजय जाप क्यों होता है? वो महाकाल के लिए होता है, महाकाल के लिए। हाँ, कि वो काल को खत्म करवाते हैं ये? मैं ये इन कामों में टाइम बहुत वेस्ट होता है, इतना टाइम मेरे पास होता नहीं। करता तो हूँ मैं, ये नहीं मैंने किया नहीं, ये मैंने 22-23 साल की उम्र में कर लिया था। तो अभी जो आप विद्या यूज करते हैं वो तीव्र है, काफी तेज चलती है? बिल्कुल, मेरे पास दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति आप? हाँ जी, हाँ जी। जैसे? अरे मैंने किसी का भी एक बार चेहरा देख लिया ना, तो मैं उसका जीवन का सारा बता दूंगा। चेहरा देखकर आप उसके जीवन में बता दोगे कि हाँ, क्या कि ये उतार चढ़ाव चल रहा है, किस दुख से गया और क्या सुख आने वाला है। ठीक है। साथ ही साथ आप तंत्र विद्या तो करते ही हैं? तंत्र विद्या तो ये मान लो तो पूरी जिंदगी चलेगी मेरे साथ। आपने कहा आपके पास 1.5 फुटिया है? बिल्कुल कोई है। प्रेत भी है? हाँ, आत्मा प्रेत तो हमारी फैमिली की तरह है, हमारे शमशान घाट में पड़े रहते हैं हमारे साथ। लोग शमशान घाट में आप पड़े रहते हो और लोग तो डरते हैं शमशान घाट में जाने से। देखो जी, शमशान घाट में जाना कोई पाप नहीं। शमशान घाट जितनी कोई शुद्ध चीज नहीं है, जहाँ 5 तत्वों का मुक्ति मिल रही है, 5 तत्वों की मुक्ति मिल रही है, तो बस इस तरह शुद्ध कैसे हो गया? शुद्ध ही है बस। हमारे बुढ़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि रात को नहीं जाना चाहिए, कि रात को वहाँ कोई भी तांत्रिक, कोई भी अघोरी वहाँ कोई सिद्धि प्राप्त कर रहा होगा, या कोई किसी की क्रिया कर रहा होगा, या शमशान को जगा रहा होगा। इसलिए हमें वो कहा जाता है कि रात को नहीं जाते। ठीक है। मुझे ये जानना है आपकी जिंदगी का कोई चमत्कार, जैसे कि आपने भी बताया ना कि आपने एक बारात रोक दी, एक बड़ा चमत्कार कि क्या? देखो जी, चमत्कार तो हुआ तो क्या, करने वाला तो परमात्मा, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। और हमेशा याद रखना, अगर परमात्मा अगर किसी भी इंसान का भला करेगा तो सेम धरती पर नहीं आता है, वो कोई ना कोई जरिया बनाता है। अब मैं भगवान ही मत बस एक जरिया हूँ, पर मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास जो काम आ गया वो और कहीं नहीं जाएगा, और यहाँ पे अगर काम नहीं हुआ तो वो कोई माइकल लाल कर भी नहीं सकता। ये भी मेरा खुला चैलेंज है कि हमारे काम में कोई कमी, कोई डाउट नहीं हो सकती। सबसे पेचीदा केस? पेचीदा ये तो कोक बंधन आया था। कोक बंधन? हाँ, बताइए। एक लड़की की शादी हुई थी, तो जलन भावना से तो उसके ऊपर कोक बंधन कराया गया था। कोक बंधन कराने वाले घर के ही थे। घर के वाले उसकी जो भाभी नहीं है, लड़के की भाभी, तो उसकी शादी हुई थी, तो जो उसकी भाभी थी लड़के की, उसकी बहन से उसका कुछ चक्कर चल गया। चक्कर होने के कारण क्या है कि वो उसकी तरफ उसके पति को वशीकरण हुआ था, उसको चीज खिलाई हुई थी। तो चीज खिलाने वाली उसकी भाभी और उसकी बहन दोनों जने मिलके, तो लड़की को क्या कर दिया, लड़की का कोक बंधन कर दिया। शादी को 6-7 साल हो गए, वो कोई बच्चे की खुशखबरी नहीं हो। जो बच्चा हो रहा 6 महीने में खत्म, अच्छा। उसके ऊपर 1.5 फुट ही छोड़े हुए थे। तो उस लड़की की जो माँ है, उसको किसी उसने मुझसे कांटेक्ट किया था, बोला गुरुजी ये बात, मेरे बेटे का घर टूट गया, मेरी बेटी अब ये 3 महीने से घर पे बैठी है, और वो उसको ले जाने का नाम ही नहीं ले रहे, ना सास ना ससुर ना जेठ ना बोल कोई, और बोल रहे हमें रखनी नहीं है, बोलो बांध जाइए। मैंने कहा तुम मुझे उसकी फोटो भेज। बेटे की फोटो मंगाई, मैंने उससे 2-4 चीजें पूछी, बोला हाँ गुरुजी यही हो रहा है। बोला तेरे ससुराल वालों की फोटो भेज। फिर मैंने देखा कि उसके पूरे घर पे वशीकरण हो रहा है। अच्छा। हाँ, जो उसकी भाभी ने, जो उसकी भाभी और उसकी बहन ने ऐसा काम कराया हो, बाप भाई माँ बाबा सबको बस में करा, सबको चीज खिलाई हुई थी। पहले मैंने उस लड़की का कोक बंधन तोड़ा, जो 1.5 फुटिये थे वो छोड़े हुए थे। ये 1.5 फुटिये की होते हैं, ये भक लेते हैं, भक मतलब बलि मांगते हैं ये। ठीक है। हाँ, तो वो बच्चे की मतलब बलि मांग रहे, 5 बलि लेते हैं ये, तो 2 बच्चे उसके खराब हो गए। तो फिर मैंने उसको बोला मैं तेरे को जो धागा दूँ वो धागा तू पेट पे पहनना 9 महीने, तेरा बच्चा बिल्कुल सही माता की कृपा से, महाकाल की कृपा से होगा। और आज वो बच्चा 1.5 साल का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ बिल्कुल। वशीकरण के केस आते हैं? वशीकरण जो अनगिनत आते हैं।
अनगिनत आते हैं। देखो वशीकरण एक प्रकार का नहीं होता, जैसे सर दर्द की मेडिसिन है 100 प्रकार की है, वशीकरण भी 100 प्रकार है। बताइए थोड़ा सा वशीकरण के बारे में बताइए। वशीकरण देखो, कोई वशीकरण करता है, कोई खाने पीने की चीज देता है, कोई वशीकरण करता है कि फोटो पे करता है, कोई वशीकरण कोई कपड़े पे करता है, कोई बालों पे, कोई नाखून पे। पर हम जो वशीकरण करते हैं हम फेस पे करते हैं। फेस पे वशीकरण? हाँ बिल्कुल। कैसे? हम सिर्फ माइंड को कैच करते हैं, हमारा जो कुछ भी है सारा इस माइंड में ही है। अरे इसमें पाप भी है तो इसमें धर्म भी है। अब वो हमें केवल किस तरफ चलना है। आप कभी एक बार आपने देखा होगा किसी की अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं और अच्छी खूबसूरत बीबी है, माँ बाप अच्छी जॉब है, और बाहर वाली के चक्कर में हो जाता है वो, और उसको पता है ये धंधे वाली है, फिर भी उसके लिए सबको छोड़ने को तैयार हो जाता है। तो ऐसे ऐसे केस भी सोल्व किए हैं। कई के घर टूटे और कई के घर तोड़े भी हैं, झूठ नहीं बोलता मैं। हाँ मैं ओपन बोल रहा हूँ, मैंने घर भी बहुत तोड़े हैं और किए भी बहुत है। चलो पहले वाला केस पता करते, फिर जानते घर तोड़े कैसे कैसे है। देना फिर मैंने देखा, अब उसके माँ बाप मेरे पास आने रोने लग गए। मैं क्या बात है? बोले ये बात है, हमारा बेटा है, बोला वो भी लड़के वाले बेकार है। फिर मैंने उसको देखा, हाँ, फिर मैंने उस हिसाब से उस चीज को खत्म किया, वशीकरण को कर दिया। हाँ जी। वशीकरण के अनगिनत केस आते हैं। हाँ। एक मेरे पास जनाब आए थे, वो कह रहे थे कि वो किसी भी शादीशुदा औरत के साथ किसी भी लड़के का संभोग करवा देते हैं वशीकरण करके। ये सब कुछ पॉसिबल है? देखो जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं खुल के बोलूंगा। देखो जी, कलयुग है। इस कलयुग में अगर 100 बाबा 100 में से अगर 90 बदनाम, 10 वैसे ही बदनाम हो रहे हैं, और सबने कमाई का जरिया वो बनाया, वो कुछ या कोई मजबूरी से हालात से कर रहे हैं, तो 5 उंगली बराबर नहीं होती। और मैं ये चीज मानता हूँ, जिस व्यक्ति को आप जानते ही नहीं हो तो उसके ऊपर वशीकरण होना नामुमकिन है। अब आप मुझे बोलो जी, मुझे करीना कपूर पे ऐश्वर्या की वशीकरण करना, वो कैसे हो जाएगा? वशीकरण उसी पे ही हो सकता है जिसको आप जानते हो, खून का रिश्ता हो, साथ में खाए हो, पिए हो, रहे हो, फिजिकल हुए हो, उस पे ऊपर ही वशीकरण होएगा। अथवा मान लो कोई पड़ोसन पे कोई वशीकरण करना है, वो करना है, तो उसको चीज बना के वो दी जाएगी, तो वो अनजान है, उसको मैंने चीज खिलाई है। अब बाहर का जो जख्म होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है, अंदर का जो जख्म होएगा वो टाइम लगता है, तो वो वशीकरण तोड़ना भी मुश्किल हो जाता है, खिलाया हुआ है। सिर्फ किसी भी रैंडम लड़की की फोटो कोई निकाल के ले आए आपके पास, जिसको वो जानता भी ना हो, हाँ, तो वो वशीकरण नहीं होगा। लेकिन कई तांत्रिक कहते हैं 15 मिनट में हो जाता है। देखो जी, है कितने मिनट में? 15 मिनट में नहीं जी, कुछ नहीं होता है। 7 दिन की क्रिया होती है, और जो भी इंसान आपको मान लो 24 घंटे 7 मिनट या 5 10 मिनट जो भी दे रहा है, और 5-6 हज़ार में वशीकरण कर रहा है, तो वो आपको बेवकूफ 1100 रुपए में। अब बताओ, अब मुझे ये बताओ, मतलब सामने वाला तो अनपढ़ को मजबूरी से 1100 में कर रहा है। अब आप तो पढ़े लिखे हो, तो 1100 वशीकरण हो जाएगा? किसी इंसान को अपने बस में करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी वशीकरण। ये आज बिल्कुल जी बच्चों का खेल नहीं है। वशीकरण का नाम सुने हैं।